हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 की इंग्लिश बिहाइंड बुक से चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने फर्स्ट टू फिफ्थ पैराग्राफ डिस्कस कर लिए थे इस चैप्टर के। इस वीडियो में हम आगे के पैराग्राफ जो 6 पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले पढ़ लिया था कि जो केजिया है उसने अपने फादर के बर्थडे के लिए पिन कुशन बनाया था, और वो पिन कुशन उसने अपने जो फादर की जो कुछ इम्पोर्टेंट स्पीच है उन पेजेस को फाड़ दिया था उसने। इसलिए जो उसकी मम्मा है उन्होंने पूछा कि क्या तुमने ये किया है, तो उसने कहा था हाँ ये मैंने ही किया है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, वो स्पीच थी वो उसके फादर की। तो हम आगे देखते हैं उसके फादर को ऐसे पता चलने के बाद क्या हुआ। स्टार्ट। एंड शी ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैकिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और जो वो है ड्रैग नीचे आती है, वो जो केजिया है वो नीचे आती है डरती हुई नीचे आती है वो। और उसके जो फादर हैं वो जब हम टेंशन में होते हैं तो हम एक से दूसरी जगह चक्कर काटते रहते। टू एंड फ्रो का मतलब होता है स्पीडली मूव टू वन अनदर। एक दूसरे जगह से दूसरी जगह हम घूमते रहते हैं, जैसे हाथ पीछे बिहाइंड इज बैक, हैंड्स बिहाइंड इज बैक। अपने हाथ पीछे करके हम पीछे घूमते रहते हैं, ऐसे वो ऐसे घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, वो कहते हैं वेल, वो शार्पली कहते हैं इसको। मदर एक्सप्लेन, मदर ने सारी बात बताई कि केजिया जो है उसने आप बर्थडे के लिए बनाया था आपका ये, लेकिन उसने वो स्पीच फाड़ दिया, ये सब बताई उन्होंने, एक्सप्लेन किया मदर ने। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके, वो घूम रहे थे ना, टू एंड फ्रो कर रहे थे, वो रुक गए तभी। और उसने जो स्टेयर्ड होता है घूरना, उसने वो चाइल्ड को, केजिया को, जो लिटिल गर्ल है उसको घूरना स्टार्ट किया, घूरा उसको। डिड यू डू डैट, क्या तुमने ये किया है? नो शी विस्पर्ड, वो बिल्कुल आराम से बोली नहीं फादर, क्योंकि वो डरी हुई थी इसलिए उसने नो, जब हम डरते हैं तो आराम से हमारे मुँह से शब्द निकलता है, तो उसने आराम से बोला नो फादर। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, जो वो मदर है जो केजिया की, वो फादर उसके केजिया के मदर को कहते हैं कि जाओ इसके कमरे में और उस लेके आओ उस डैम थिंग को। अब ये डैम थिंग मतलब होता है उस बेकार चीज़ को, मतलब यहाँ पे डैम थिंग की बात की जा रही है, पिन कुशन की। वो इसलिए गुस्से में थे बहुत ज़्यादा, उसने फाड़ दिया, इसलिए ये उसको डैम थिंग कह रहे थे। सी डैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, ये देखकर फिर वो कहते हैं इसको ले जाओ जल्दी से बेड कमरे में इसके, जल्दी से। जो हम आगे करते हैं, अब हमने 6 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं 7th पैराग्राफ पे। हम आ चुके हैं 7th पैराग्राफ पे। स्टार्ट करते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। वो जो गर्ल है फिर उसके बाद वो रोते हुए, वो उसकी वो जो एक रूम में अपने बैठे थी, अपने रूम में बैठी थी वो अपनी रोते हुए रो रही थी। और जो उसके रूम में है लाइट नहीं जली हुई थी, ऑफ थी सारी लाइट। और जब शाम हुई थी, शाम हो रखी थी, तो शाम ने जो उसकी शेडो है, जो बाहर से जो लाइट आती है, जो उसके कमरे में बाहर से थोड़ी बहुत लाइट आती है जो इवनिंग की, वो उसके कमरे में आती है और एक शेडो बना देती है। वो उसको देखते हुए और फिर वो सैड हो जाती है, रोती रहती है वो फ्लोर पे बैठ के, नीचे बैठ के। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, और फिर उसके बाद जो उसके पापा हैं, फादर हैं, वो कमरे में आते हैं, रूलर होता है स्केल लेकर आते हैं उसके, और फिर उसके अपने हाथ में वो स्केल लेकर आते हैं उसके कमरे में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सैड, मैं तुम्हें वो कहते हैं मैं तुम्हें मारूंगा इसके लिए, तुमने ये गलती की है, मेरी स्पीच फाड़ दी इतनी इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें मारूंगा। ओह नो शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, वो कहती है नहीं, ओह नहीं, वो चिल्लाती है। और फिर उसके बाद वो छुप जाती है, जो बेड पे हम बेडशीट बिछाते हैं वहाँ पे उसके अंदर जाके वो छुप जाती है बेड पे। ही पुल्ड देम असाइड, और जो वो फादर है उसके, फिर उन्होंने उससे बाहर निकाला वहाँ से। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, फिर वो कहते हैं बैठो यहाँ पे, और उन्होंने ऑर्डर किया है बैठो यहाँ पे और अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, फिर वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए जो तुम्हारे काम की है। क्या तुम्हें नहीं पता इस बारे में, जो तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है तुम्हें उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे
बर्थडे। वो कहती है लेकिन आपके ये तो आपके लिए आपका बर्थडे गिफ्ट था ये तो। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स। और फिर उन्होंने जो है उसके हाथ पे मार दिया वो स्केल, उसके पिंक हथेलियाँ, पाम्स होता है हथेलियाँ, उसकी वो हथेलियाँ पिंक्स हो गई। हमने आज इस वीडियो में 6th और 7th पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। हमने देखा कि उसके फादर कितने ज़्यादा एंग्री हो, गुस्सा हो गए थे। हमने ये सब देख लिया है। एक बार मैं आपको इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ इन 6-7 पैराग्राफ में से। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हाउ डिड केजिया फील व्हेन हर फादर बीट हर। जो केजिया है उसको कैसा फील होता है जब उसके फादर उसे मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड केजिया गो स्लोली टुवार्ड्स द ड्राइंग रूम व्हेन द मदर आस्क्ड हर टू कम डाउन। और जिसमें कह रहे हैं कि जो वो केजिया है वो आराम आराम से नीचे क्यों जा रही थी, ड्राइंग रूम से नीचे आराम आराम से क्यों जा रही थी। ये मैं इनके आंसर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, उसमें डिस्कस करूँगा इनके आंसर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो इससे इस चैप्टर के थ्रू आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उनके आंसर ज़रूर दूँगा। थैंक यू।